इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आई है हाफिज सईद को लेके। उन्होंने ये बोला है कि हाफिज सईद जो कि इंडिया को ना सिर्फ इंडिया बल्कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी टेररिस्ट डिक्लेयर है, उसे इंडिया के हवाले किया जाए ताकि कोर्ट ट्रायल उसका किया जाए। In a significant diplomatic move, the Indian government has formally appealed to Pakistan for the extradition of Hafiz Saeed, who's the chief of the Lashkar-e-Toiba and the mastermind behind the infamous 26/11 Mumbai attacks. भारत ने फॉर्मली पाकिस्तान से बात करी है, पाकिस्तान को चिट्ठी भेज दी है और पाकिस्तान को बोला है कि हाफिज सईद को वापस भेजो भारत। जो हाफिज अल्लाह का नाम है लेता है वो उसको क्यों हिंदुओं के हवाले करना है? हम तो उसको हीरो मानते हैं, भला अपना हीरो भी कोई किसी को देता है। अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान इस हाल में आज आ चुका है कि किसी वक्त भी कुछ ना तो कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि बंदा पकड़ में आ गया, राइट? तो भारत इसको उल्टा लटकाएगा, टिक्का लगाएगा, नारियल फोड़ेगा और चाबी देगा। इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है। सबसे बड़ा जो इंडिया जो है ना वो खुद दहशत गर्द है। इंडिया तो पाकिस्तान के 14 करोड़ अवाम में किसी के भी हक में अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, बुरा क्यों है सर? बुरा यूं है कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काफिर है और मुस्लिम की और काफिर की लड़ाई तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही। इंडिया ने मांगा है हाफिज सईद, पाकिस्तान से फॉर्मली रिक्वेस्ट करके बोला कि हमें हाफिज सईद दो क्योंकि इसे मुंबई अटैक पे हमें इस पर वो केस चलाना है। शायद पाकिस्तान नहीं देगा। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जानते नहीं, अंदर घुस के निकाल के ला सकते हैं। जी हाँ, हाफिज सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान में रहता है। पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं। लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको कोई जेल वेल में नहीं है। वो उसके घर को कन्वर्ट कर दिया जेल में, बोला कि ऐसा है हाफिज सईद साहब आप जेल में ही रहिए, आप तो फादर ऑफ द नेशन। हमारी गैरत और इज्जत के साथ जाती है। अच्छा। हाफिज सईद साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भला कोई लगता है वो दहशतगर्द आदमी है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है, भारतीय सरकार ने कहा है कि वो भारत को सौंप दिया जाए, वरना जिस तरीके से भारत अपने दुश्मनों को खत्म करता है पूरा पाकिस्तान भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 26/11 मुंबई हमले का मोस्ट वांटेड और मास्टरमाइंड यही हाफिज सईद था, जिसकी वजह से बेहद ही ज़्यादा लोग बेकसूर और बच्चे मारे गए थे। और उसी को लेकर भारतीय सरकार दरख्वास्त कर रही है कि पाकिस्तान से कि वो सीधे तरीके से हाफिज सईद को भारत को सौंप दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अड़ंगल रवैये की वजह से नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान उसे भारत को सौंपने के लिए तैयार रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि भारत ने क्या कुछ कहा और उसके बाद क्या कह रहा पाकिस्तान मीडिया, क्या रिएक्शन रहा पाकिस्तानी पब्लिक। भारत ने फॉर्मली पाकिस्तान से बात करी है, पाकिस्तान को चिट्ठी भेज दी है और पाकिस्तान को बोला है कि हाफिज सईद को वापस भेजो भारत। हाफिज सईद वही जिसने 26/11 करवाया था और भारत के अंदर अनगिनत टेररिस्ट अटैक लश्कर-ए-तैयबा ने करवाए। आपको पता है कई साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक परिवार हरियाणा से चल के गया था पाकिस्तान सरगोधा। वो परिवार था हाफिज सईद के मां बाप का, पूरा कुनबा गया वहां पे। हाफिज सईद पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं, उसके जो बाप दादा पैदा हुए थे हरियाणा से। काफी लोग गए थे यहां पे, पंजाब से, हरियाणा से और भी जगह से गए थे, बंगाल से भी गए थे, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बाद में बना 71 में। तो ये सब लोग वहां से गए। उसके बाद हाफिज सईद जो था उसको ग्रूम करा। किसने, आपको पता है ग्रूम करा किसने? उसको उलेमा काउंसिल पर डाला, जियाउल हक ने ग्रूम करा उसको। वो मिलिट्री डिक्टेटर ने बोला कि ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है हिंदुओं के खिलाफ, ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है भारत के खिलाफ, ये बंदा है जो मेरे लिए जिहाद लड़ेगा। तो 1989 में दोस्तों जब कश्मीर में जिहाद शुरू हुआ तो JKLF नाम की, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की एक तंजीम थी जो लड़ती थी। अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से बोला कि साहब कश्मीर को आजाद करो। पाकिस्तानियों ने ताली बजाई, बोला वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो भारत को टाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे 1 साल के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानियों को बोला कि भाई कश्मीर तो आपके पास भी, आप भी आजाद करो इसको। तो ISI ने बोला अच्छा बेटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ठा ठा ठा, समझ गए, ठा ठा ठा। ISI ने काम शुरू कर दिया, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गई फुस।
उसके बाद लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारी की सारी तंजीमें एक साथ कुकुरमुत्ते जैसा होता ना, बारिश के बाद निकलता है, एक एक करके जंगल में निकलती चली गई दोस्तों। अब आते हैं हाफिज सईद। हाफिज सईद का जो कारनामे रहे हैं भारत में, जो हाफिज सईद ने गलत काम करे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करी हैं भारत में, भारत ने बोला इसको वापस भेजो। पाकिस्तान ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम इसको नहीं भेज सकते वापस, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई यह अग्रीमेंट नहीं है कि कोई मुजरिम है या कोई ऐसा कन्विक्टेड है बंदा जो कि टेररिस्ट है या जिसने मर्डर कराओ, कुछ भी कराओ, वो अगर पाकिस्तान में हो तो हम उसको ट्रीटी के तहत वापस भारत भेज दें। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि टेररिस्ट नहीं है। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान ने यह भारत को नहीं बोला कि हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है। वो कह रहा है कि आपके और हमारे बीच में ट्रीटी है ही नहीं कि जिसके तहत हम भेज दें आपको। सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है कि जो आप भारत कह रहा है कि सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ओ भाई सीधी सी बात है पाकिस्तानियों, तुम एक बात बताओ, तुमने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? पाकिस्तानियों 31 साल 31 ईयर्स के लिए तुमने हाफिज सईद को बोला कि जेल में जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर वो जेल में रहेगा तो जिंदा वापस तो आएगा नहीं। हाफिज सईद जिस एज में है वो मर के ही वापस आएगा। लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको कोई जेल वेल में नहीं है। वो उसके घर को कन्वर्ट कर दिया जेल में। बोला कि ऐसा है हाफिज सईद साहब, आप जेल में ही रहिए, आप तो फादर ऑफ द नेशन हैं। तो भाई पाकिस्तान में तो उसको हाफिज सईद साहब और हाफिज सईद इस टाइप के नाम बोले जाते हैं जी वगैरह लगा के, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा हीरो है। और हम जो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को 31 साल के लिए जेल में डाल दिया, भाई साहब उसके घर को कन्वर्ट करा है जेल में। सारी 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज उसको वहां पे मुहैया है, टॉप क्लास सिक्योरिटी उसके पास, सब कुछ है। अब भारत कह रहा है वापस भेज दो, कैसे पाकिस्तान भेज दे यार? मैं या मेरे जैसे कोई दूसरे जर्नलिस्ट तो इस डिसीजन को नहीं ले सकते, वरना हमारे बस में होता तो मैंने तो कल ही वाघा बॉर्डर पे पहुंचा देना था हाफिज सईद को। लेकिन अफसोस की बात यह कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो लोग ये डिसीजन ले सकते हैं, यकीनन वो हिचकिचाएंगे, यकीनन वो इस बात को करते हुए थोड़ा सा रुकेंगे। और इतनी आसानी से हाफिज सईद को भारत के हवाले करते हुए मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। अब इसके बाद भारत की गवर्नमेंट का क्या स्टेप होगा जब पाकिस्तान की तरफ से इनकार होगा या कोई जवाब नहीं जाएगा? इनकार में 1% भी उम्मीद नहीं है कि जो भारतीय गवर्नमेंट की जो बात है कि उन्होंने कहा कि हाफिज सईद को हवाले करें, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की एजेंसीज या वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं और जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है वो कहीं से भी मानेंगे, क्योंकि हम तो उसको हीरो मानते हैं। भला अपना हीरो भी कोई किसी को देता है? मगर अब एक चांस मिला है, अब एक बार फिर पाकिस्तान के पास एक चांस है और हम सुधरने की कोशिश कर सकते हैं। और भारत ने एक बार फिर हाफिज सईद की जो डिमांड की है, यकीनन पाकिस्तान के एजेंसीज को और पाकिस्तान के लोगों को उस पर गौर करना चाहिए, बहुत सीरियसली गौर करना चाहिए। और हो सके तो जितना जल्दी हो सके हाफिज सईद और इसी किस्म के दूसरे लोग जो खास तौर पे भारत में टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको जी भारतीय गवर्नमेंट के हवाले कर दीजिए। उनका मुजरिम है, वो जाने, उनका काम जाने। इस वक्त अगर आपने इस किस्म के सांपों को जो कि हाफिज सईद टाइप के, अगर शेल्टर दिया या उनको उनकी मदद की, उनको बचाने की कोशिश की, तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कि भाई हाफिज सईद को हमारे हवाले करो। भाई की क्या राय है इस बारे में? क्या ये हाफिज सईद को टेररिस्ट मानते हैं या फिर पाकिस्तान वो टेररिस्ट नहीं मानते, या फिर इसके पीछे इनके क्या मौक़िफ़ है? इसके बारे में इंडिया को तो कन्फ्यूजन का शिकार होना ही नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली खालिस्तान मूवमेंट के जो लीडर थे जो कनाडा में कत्ल हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके पीछे इंडिया का हाथ निकला। और वो ऐसे नहीं हो कि कनाडा ने बोला कि पहले हमारे बंदे हमारे हवाले कर दें फिर हम प्रूफ देंगे। आप उन्होंने और इंडियन गवर्नमेंट को पहले सबूत प्रेजेंट किए, उसके बाद उन्होंने डिमांड की कि बंदा हमारे हवाले करे। अगर इंडिया के पास ऐसे कोई प्रूफ्स हैं तो वो प्रेजेंट करे और बिल्कुल ये लीगल है। तो आपने देखा होगा हाफिज सईद को यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। 26 मुंबई के अंदर 26/11 का जो अटैक हुआ, उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाती। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। उसके बाद वो अरेस्ट हुए भी थे और डिटेंशन में भी रहे थे, तो अभी भी वो नजरबंद है। नजरबंद है बिल्कुल। क्या कहेंगे कि क्या इस तरह के, अगर जिस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे मुल्क से हो रही हैं, पूरी दुनिया उसे मतलब मान भी रही है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो इस तरह के टेररिस्ट को हम रख के क्या अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर करना पॉसिबल है? सारी बात पर्सपेक्टिव की है।
हाफिज सईद साहब जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाके देखें भी ये टेररिज्म नहीं होगी। ये तो हमारे स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो इसके बारे में कोई भी राय देना इंतहाई सेंसिटिव होगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी इस चीज़ को बिल्कुल बियर नहीं करेगी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा बोल रहा है। बाकी उनकी जो 26/11 बेशक एक बहुत ही मतलब कि बुरा वाक़या था, वो मैंने उसकी डिटेल सारी पढ़ी, उसमें ये लोग इन्वॉल्व भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। इनका अजमल कसाब वगैरह जो कि रात से थे सारे, इनकी ट्रेनिंग इन्होंने की थी हाफिज सईद वगैरह ने। अब इनकी तरफ इनका अपना जो कमेंट है वो ये है कि हमने जी ये करना था वो करना था XYZ जो भी है, लेकिन है वो ओवरऑल टेररिस्ट एक्टिविटी और उसका जो इंप्रेशन है वो बैठ जाता। बाकी जो रही बात यूएन की, तो यूएन जो है वो भी कोई इटसेल्फ कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसको हम कह सकें कि बहुत ही मोतबर है, क्योंकि अगर आप आर्म्स एक्सपोर्टर देखें उसकी जो टॉप 5 मेंबर्स हैं वही वीटो के 5 मेंबर्स हैं। तो वो मुल्क जो दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं वो खुद से ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो दुनिया में पीस लेकर आएंगे।